हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जयराम एजुकेशन। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम इस चैनल पर एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि राजस्थान की सभी एग्ज़ाम्स RAS से लेकर और LDC, पटवारी और CET का एग्ज़ाम जो अपना लगेगा या जो भी एग्ज़ाम्स राजस्थान से रिलेटेड हैं उन सब के लिए ये सीरीज़ है। सारे मेजरली एग्ज़ाम्स का अपन सिलेबस इसमें कवर करेंगे, जिसके अंदर अपन स्टार्ट सबसे पहले अपन हिस्ट्री से करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे और वीडियो के रिस्पॉन्स से हम आगे और वीडियोस डालते रहेंगे। ये सीरीज़ एक बाइलिंगुअल सीरीज़ रहेगी जिसके अंदर अपन हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों का कंटेंट देंगे। कि आपको ये PDFs हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इनको। और जो भी अपनी क्लास रहेगी उस सारी क्लासों की PDFs अपन डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपन बात करते हैं आज सबसे पहले राजस्थान की हिस्ट्री की। और हिस्ट्री राजस्थान की हो या कहीं की भी, अपन मेजरली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एंशियंट, फिर आता है मिडीवल और फिर आता है मॉडर्न। इन तीनों के अंदर जो अपने राजस्थान का एंशियंट वाला पार्ट है ये अपना राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के अंदर पढ़ा जाएगा, जो कि अपन आर्ट एंड कल्चर की भी सीरीज़ लाएंगे। और मॉडर्न का जस्ट मिडीवल के ख़त्म होने के बाद अपन मॉडर्न स्टार्ट करेंगे। तो मैंने बहुत टाइम कंज्यूम कर लिया यहीं पे, तो स्टार्ट करते हैं इसको आगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे गुहिल वंश की। गुहिल डायनेस्टी हैं जिन्होंने अपने राजस्थान के मेजरली सदर्न पार्ट पे राज किया है, मेवाड़ वाला एरिया। फिर राठौड़ डायनेस्टी आएंगी जो कि ये मारवाड़ वाला एरिया है, वेस्टर्न पार्ट राजस्थान का, इस पर राज किया है। कछवाहा ने मेजरली जयपुर, आमेर और ये वाला एरिया कवर किया है, जिस पे इन्होंने यहाँ राज किया है। चौहान का देखें तो अपन अजमेर से लेके दिल्ली तक इनका पूरा रूल था। और परमार और प्रतिहार अपन इस सीरीज़ में बात करें। ये एक राजस्थान का मॉडर्न मैप है। एंशियंट टाइम पे ये जो मैप ऐसा नहीं होता था, इनकी बाउंड्रीज़ अलग थी। मैंने जैसे एक आपको रफ़ आइडिया देने के लिए यहाँ पे बताया कि कहाँ कहाँ पर रूल किया था। तो सबसे पहले गुहिल डायनेस्टी की अपन बात करेंगे। इन्होंने 566 AD के अंदर गुहिल ने गुहिल डायनेस्टी एस्टेब्लिश की थी। अकॉर्डिंग टू मैनी सोर्सेज अपने को अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है गुहिल डायनेस्टी के बारे में। प्रीवियस ईयर के कुछ एग्ज़ाम्स को देखते हुए मुझे जो चीज़ें इम्पोर्टेंट लगी वो मैं इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। कुछ अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गुहिल डायनेस्टी की स्थापना, गुहिल वंश की स्थापना गुहिल ने की थी 566 ईस्वी में। ये इन्फॉर्मेशन हमें सामूली अभिलेख से प्राप्त होती है जो कि राजा शिलादित्य से रिलेटेड है। शिलादित्य 5वें वंशज थे गुहिल के। और ये अभिलेख हमें जावर माता के मंदिर के बारे में भी जानकारी देता है, जो कि जावर उदयपुर के अंदर है। और जावर माता को अरण्यवासिनी देवी भी कहा जाता है। और ये जावर में जो सिल्वर माइनिंग होती है उसके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन देता है। तो गुहिल राज्य की जो भी टेरिटरी थी, मेनली मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा भीलवाड़ा इनकी मेजर टेरिटरी थी जहाँ पे गुहिल वंश का राज हुआ करता था। और गुहिल वंश के सबसे पहले राजा की इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो बापा रावल हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे, जो कि संत हरित ऋषि के शिष्य थे। और ऐसा कहा जाता है कि संत हरित ऋषि जब बीमार थे तो बापा रावल उनके पास गए और उन्हें कहा कि आपके जाने के बाद मेरा क्या होगा। तो संत हरित ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह एक सेना बनाएं और चित्तौड़गढ़ पे अटैक कर दें तो वो जीत जाएंगे। तो एक बार तो बापा रावल को भी मजाक लगा होगा कि ऐसे कैसे जीत जाएंगे चित्तौड़गढ़। तो संत हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में
उन्होंने चित्तौड़गढ़ पर अटैक किया खुद की सेना के साथ और मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ का किला अपने कंट्रोल में ले लिया। बापा रावल ने चित्तौड़ जीतकर नागदा को अपनी राजधानी बनाया और वहाँ पर एकलिंग जी का टेम्पल बनवाया। एकलिंग जी का मंदिर इसलिए कि मेवाड़ के जो राजा हैं वो अपने आप को एकलिंग जी का दीवान कहते हैं, और ये हम पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं कि एंशियंट टाइम्स में डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप चलती थी, जिसके अंदर जो किंग्स होते थे वो अपने आप को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव बताते थे। तो इसलिए मेवाड़ के राजा कहते थे कि हम एकलिंग जी के दीवान हैं, राज तो एकलिंग जी करते हैं, हम तो सिर्फ उनके दीवान हैं। ये पहले हुआ करता था डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। तो बापा रावल ने सोने के सिक्के चलाए थे, ये मैंने पढ़ा था कोई नोट्स में, और जहाँ तक मैंने और थोड़ी इन्फॉर्मेशन पढ़ी है कि वहाँ कुछ सिक्के मिले थे जिन पे बापा रावल की मोहर हुआ करती थी, कि पहले जो भी राजा हुआ करते थे वो अपने नाम के सिक्के या फिर अपनी खुद की मोहर के सिक्के चला दिया करते थे। कोई किसी के पास सोना था तो गोल्ड कॉइन्स चला देगा, किसी के पास चांदी था तो चांदी के सिक्के चला देगा। तो ऐसे उन्होंने गोल्ड कॉइन सर्कुलेट किए थे और उन्होंने मुस्लिम आर्मी को हराया था और उनको पीटते पीटते वो वापस गजनी तक ले गए थे और उनके पीछे पीछे खुद भी चले गए थे गजनी। और वहाँ के जो रूलर हुआ करते थे सलीम, ये अनारकली वाले सलीम नहीं है, ये कोई दूसरे सलीम हैं, इनको वहाँ से पीट के हटाया और अपने भांजे को गजनी का राजा बना दिया। और उनके इसी पिटाई वाले कैंपेन की वजह से जो पाकिस्तान है वहाँ का शहर है रावलपिंडी, जो कि एक ट्रेन चला करती है रावलपिंडी एक्सप्रेस, जिसमें शोएब अख्तर को पहले कहा जाता था रावलपिंडी एक्सप्रेस। वो नाम भी बापा रावल के पीछे ही पाकिस्तान वालों को मिला है। और जो सीवी वैद्य थे उन्होंने बापा रावल को फ्रेंच कमांडर हैं जो चार्ल्स मार्टेल हैं उनसे कंपेयर किया है कि चार्ल्स मार्टेल भी ऐसे ही इधर उधर अपने राज्य से बाहर जाके पीट पीट के आते थे लोगों को, शायद यही होगा, इसी वजह से सीवी वैद्य ने उन्हें चार्ल्स मार्टेल से कंपेयर किया है। बापा रावल का एक्चुअल नेम तो काल भोज था, और एक्चुअल नेम भी नहीं, ये भी उनको उपाधि मिली थी एक, और उन्हें कुछ और उपाधि मिली थी हिंदू सूरज की, राजगुरु की और चकवई की। चकवई का मैंने अभी आपको बताया कि चारों ओर घूमते रहते थे पीटने के लिए किसी न किसी को, तो इनका नाम चकवई था। ये चकवई के जैसे घूमते रहते थे। तो बापा रावल के बाद आते हैं अल्लठ रावल, जो कि आलू रावल भी हम इन्हें कहते हैं, इनका नाम था दूसरा आलू रावल। इनका रूलिंग पीरियड 1951 से 1971 दे रखा है, पर आई डोंट थिंक कि ये ऑथेंटिक है, क्योंकि कोई ऑथेंटिक सोर्स हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। और मेजरली जो बड़े राजा हैं महाराणा प्रताप, बड़े तो सभी हैं, पर जिनका मेजरली टाइम पीरियड पूछा जाता है, जिन्होंने इफ़ेक्ट किया था हिस्ट्री को, जो रूल को इफ़ेक्ट किया था इंडिया पर होने वाले रूल को, जहाँ पे महाराणा प्रताप का मेजर रोल आता है, राणा सांगा का मेजर रोल आता है, कुंभा का मेजर रोल आता है। तो इनके टाइम पीरियड कभी कभी पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम्स में, बाकी मेजरली एग्ज़ाम्स में टाइम पीरियड आजकल नहीं पूछा जाता है। जो अगर टाइम पूछा भी जाएगा तो जो युद्ध हुए थे उनके बारे में पूछा जाएगा, तो मैं आगे जैसे जैसे जो भी इम्पोर्टेंट बैटल्स होंगे उनके मैं आपको टाइम पीरियड लिखवाता जाऊँगा इसके अंदर। तो अब हम आलू रावल की बात करते हैं। इन्होंने कुछ खास किया नहीं था, इसीलिए शायद एक ही पीपीटी में इनकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जहाँ तक मुझे लगता है। इन्होंने आहड़ को सेकंड कैपिटल बना दिया था खुद की, और आहड़ के अंदर इन्होंने वराह मंदिर बनवाया था। आप कभी भी उदयपुर जाएंगे तो वहाँ मंदिर बहुत सारे मिलेंगे आपको, एक टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छी जगह है उदयपुर, तो आपको जाना चाहिए। अगर आप पढ़ने से ज़्यादा अगर आप ट्रैवल करके याद करेंगे चीज़ों को तो आपको ज़्यादा जल्दी याद होंगी।
तो उन्होंने बड़ा टेम्पल बनवाया था आहड़ में, और उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, जो कि अपने रूल प्रॉपरली रूल होता है, ये स्टार्ट करने वाले सबसे पहले राजा अल्लठ ही थे। ये इनका एक मेजर अचीवमेंट है जो कि अपन को हाईलाइट करना है। इन्होंने मेवाड़ में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टार्ट किया था। उसके बाद आते हैं जैत्र सिंह जी, जिनका टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है 1213 से 1250, और इनका टाइम पीरियड गोल्डन एरा बोला जाता है मेवाड़ का, क्योंकि ये बहुत ही बापा जैसे थे, ख़तरनाक, ये भी पीटते थे। जैसे इन्होंने इल्तुतमिश के साथ युद्ध किया था भूताला के अंदर, और इसके अंदर इन्होंने इल्तुतमिश को बहुत भयंकर पीटा था। इल्तुतमिश को भी पीटा, इल्तुतमिश की सेना को भी पीटा। पर मुस्लिम आर्मी की एक युद्ध के समय अगर युद्ध हारती दिखती है मुस्लिम सेना, तो वो भाग जाते हैं वापस। ये हम इसी में नहीं, हम बहुत सारे युद्धों में देखेंगे आगे। जैसे ही मुस्लिम सेना हारने लगती है, ये अपने बोरिया बिस्तर उठाते हैं, जो भी इनके पास बचा कुचा होता है, अपने फटे पुराने कपड़े लेके भाग जाते हैं वापस। और जब ये वापस भाग रहे थे, तो इन्होंने वापस भागते टाइम रास्ते में आया नागदा। अब इनके कपड़े फट चुके थे, तो इन्होंने नागदा को लिया लूट कि कपड़े लेने ने। तो जाते टाइम इल्तुतमिश की सेना ने नागदा को लूट लिया था। तो उस वजह से जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी नई कैपिटल बना दिया था। और जयसिंह सूरी की एक बुक है हमीर मद मर्दन, जिसके अंदर जैत्र सिंह की एक बुक है हमीर मद मर्दन, जो कि हमें इस बैटल की इन्फॉर्मेशन देती है। ये कपड़े फटने वाली बात मैंने खुद से बोली है, ये शायद उस बुक में नहीं लिखा, पर हाँ उन्होंने नागदा लूटा था ये लिखा है, और चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बनाई थी ये भी लिखा है। जैत्र सिंह का जो रूलिंग एरा था वो गोल्डन एरा बोला जाता है मिडीवल राजस्थान का। तो आज हम यहीं कंक्लूड करेंगे इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक देखा है, मेक श्योर टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। ये फर्स्ट वीडियो था, कुछ कम रहा हो, कुछ ज़्यादा हो गया हो, तो उसके लिए हम आगे काम करेंगे, क्वालिटी को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, कंटेंट को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।